लंदन से बीबीए की पढ़ाई की, लेकिन देश की मिट्टी से खुद को जोड़े रखा और अब उसी मिट्टी में अपनी नई कर्मभूमि बना ली। भोपाल में इजरायली तकनीक से एवोकाडो फार्मिंग करने का आइडिया हर्षित गोधा को तब आया जब उन्हें भारत में कहीं हाई क्वालिटी फ्रूट नहीं मिल पाया। इजराइल से खास तौर पर खेती के गुण सीख कर आए गोधा अब मध्य प्रदेश की राजधानी में 15 एकड़ जमीन पर उच्च क्वालिटी के एवोकाडो उगा रहे हैं। आइए देखते हैं एनडीटीवी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भोपाल में इजरायली तकनीक के साथ एवोकाडो फार्मिंग की शुरुआत हुई है। हमारे साथ हर्षित गोधा जी मौजूद है जिसने यहाँ पे फार्मिंग चालू करी। आपका बहुत स्वागत है सर। यह जो एवोकाडो की फार्मिंग है, इसका आइडिया आपको कहाँ से आया और कैसे आप इस पे और कब से काम कर रहे हैं? देखिए, आइडिया ऐसा आया था कि मैं 2017 में जी। 16 में मैं मतलब यूके में था उस वक्त, और मैं पढ़ाई कर रहा था अपनी बीबीए की यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ से। जी। और वहाँ पे मैं रेगुलरली एवोकाडोस खाता था, क्योंकि मैं मतलब हेल्थ एंड फिटनेस को लेके काफ़ी सीरियस हूँ और मेरी डाइट हमेशा सही रहती है। तो जब जब मैं इंडिया आता था तो मेरे को हाई क्वालिटी एवोकाडोस नहीं मिलते थे, और जो मिलते थे वो मतलब एक तो उनमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा नहीं रहता था, और वो वैसे बिल्कुल नहीं दिखते थे जैसे मैं यूके में देखता था, जी। और बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे। तो मेरे को ऐसा ध्यान था कि एक बार यूके में पैकेट पे लिखा था कि इट वाज सोर्स्ड फ्रॉम इजराइल। ओके। तब मुझे लगा कि अगर इजराइल में इसकी खेती हो सकती है तो हम इंडिया में इसकी खेती एमपी में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि गर्मी में क्लाइमेट दोनों कंट्रीज में सिमिलर रहता है। तो मैंने इजराइल की एवोकाडो इंडस्ट्री को रिसर्च करना शुरू किया। तो ओरिजिनली ये फ्रूट साउथ अमेरिका का है, ओके। मेक्सिको, पेरू, चिली में होता है, लेकिन आजकल सारी वेस्टर्न कंट्रीज पे जहाँ पे भी क्लाइमेट अलाउ करता है इसकी फार्मिंग होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है। जी। तो इजराइल की ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रॉप्स थी, और अभी भी है। तो मैंने जब रिसर्च किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनसे जाके सीखूं। जी। तो मैंने काफ़ी लोगों को कांटेक्ट करना शुरू किया इंडस्ट्री में, लिंक्डइन और वेबसाइट से ईमेल्स और नंबर्स ढूंढ ढूंढ के, और उनसे कहा कि मुझे आपके यहाँ के काम सीखना है। तो काफ़ियों ने तो मना किया, कुछ बहुत पैसे चार्ज कर रहे थे। एक सज्जन अच्छे थे, उन्होंने कहा कि आप आइए, हम आपको पूरा काम सिखा देंगे, और पूरा आपको दूसरे लोगों से भी मिलाएंगे, जो नर्सरी ओनर्स हैं, पैक हाउस मैनेजर्स हैं, एक्सपोर्टर्स, इरिगेशन एक्सपर्ट्स। तो मेरे को लगा ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। जी। तो फिर मैं इसराइल चला गया। मेरी उस वक्त लंदन में इंटर्नशिप चल रही थी, तो वो मैंने आधे में छोड़ के फिर मैं इसराइल चला गया। और इसराइल में फिर मैं वहाँ फार्म पे रहा, और 1 महीना सुबह 5 बजे से सुबह 10 बजे तक के मैं फील्ड पे रहता था, और फिर रेस्ट करके उसके बाद फिर दोपहर में मेरे जो मेंटर थे वो मुझे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलाने ले जाते थे। और उसके बाद फिर मेरे को चीज़ें समझ में आने लगी, एक पज़ल सा दिखने लगा कि ठीक है, ये चीज़ें मुझे जाननी है, ये चीज़ें मुझे पता है। अब उसके बाद प्रॉब्लम ये थी कि जब इंडिया में हाई क्वालिटी एवोकाडो फ्रूट्स ही अवेलेबल नहीं थे, तो हाई क्वालिटी प्लांट्स भी जाहिर सी बात है कि अवेलेबल नहीं थे। तब फिर मैंने सोचा कि मेरे को इजराइल से ही पौधे मंगाने पड़ेंगे, तो क्योंकि वहाँ की वैरायटीज़ ही अपने यहाँ चलेंगी। तो मैंने इसराइल में कि पहले उसके बाद 2018 में पहले मैंने अपने कंसल्टेंट्स को इंडिया बुलाया जी। कि आप चेक कीजिए हमारा सॉइल, क्लाइमेट, और यहाँ पे और क्या फार्मिंग होती है, उसके बेसिस पे आप बताएं कि हो सकता है कि नहीं। तो मेरे कंसल्टेंट्स कॉन्फिडेंट थे कि यहाँ हो जाएगा, सर्टन वेराइटीज़ हैं जो भोपाल के क्लाइमेट में हो सकती हैं, गर्म एरिया में। फिर उसके बाद मैंने 2019 में प्लांट्स इंपोर्ट करने की कोशिश करी, लेकिन इसका प्रोसीजर बहुत ब्यूरोक्रेटिक और कम्बरसम है। तो 2019 में जब तक कि मुझे परमिट हाथ में मिली तब तक के प्लांट्स इतने से बड़े, जो शिप होने थे वो इतने बड़े बड़े हो गए ज़मीन से, जी। मतलब 3.5-4 फुट के। तो उनको शिपिंग करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एयर कार्गो से आता है, तो और एक्सपेंसिव पड़ रहा था। तो फिर मैंने 2020 में डिले किया। 2020 में जब डिले किया तो फिर प्रॉब्लम ये थी कि कोविड हो गया दोनों कंट्रीज़ में, तो दोनों कंट्रीज़ में लॉकडाउन लग गया। फिर 2021 में शिपमेंट गया, तो 2021 के जुलाई में मेरे पास फर्स्ट लॉट आया मेरे एवोकाडो प्लांट्स का। और फिर उसके बाद मैंने 2023 में उसको फील्ड पे प्लांट किया। 2022 में कर देना चाहिए था, बट मेरे को अपने मेंटर को इंडिया बुलाना था फिर से, और उनके सामने ही प्लांटिंग करानी थी, तो वो 2023 में आ पा रहे थे मार्च में।
तो हमने 2023 मार्च में प्लांटिंग करी जी। और 2023 मार्च से लेकर अभी तक के 18 महीने हुए और हमें ऑलरेडी फर्स्ट फ्रूटिंग आ चुकी है। फर्स्ट फ्रूटिंग यूजुअली पेड़ों से हटा दी जाती है, लेकिन हमने कुछ पेड़ों पे 5% पेड़ों पे रखी, क्योंकि हमें भी देखना है कि मतलब हमें कस्टमर्स को दिखाना रहता है कि भाई प्रोजेक्ट वायबल है, सक्सेसफुल है, फ्रूटिंग देगा इस क्लाइमेट में। तो अभी मैं आपको फ्रूट्स दिखाऊंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। बिल्कुल सर। सर, जो इनकी फार्मिंग होती है नॉर्मल फार्मिंग से डिफरेंट तरीके से होती है कि जैसे हम फार्मिंग करते हैं वैसी रहेगी, और स्पेसिंग वगैरह में क्या रहता है इनमें? बताता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने 2021 के बाद से फिर सोशल मीडिया पे अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट शुरू करना की, तो मेरे पास कस्टमर्स आने लगे और उनका भी यही सवाल था कि हम इसकी फार्मिंग करना चाहते हैं, कैसे करें, और हमें प्लांट्स चाहिए। तो मैं हर साल फिर कंसाइनमेंट्स मंगाता हूँ इसराइल से, और मैं पैन इंडिया सेल करता हूँ। इसकी फार्मिंग कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती है दूसरे बगीचों की फार्मिंग से, जैसे अमरूद, आम, संतरा, नींबू, है ना। लेकिन आपको थोड़ा इसमें फर्टिलाइज़र ज़्यादा देना पड़ता है, और ज़्यादा भी नहीं, रोज़ देना पड़ता है कम मात्रा में, जी। क्योंकि इसमें एक बार में ज़्यादा फर्टिलाइज़र देते हैं तो सॉइल का ईसी पीएच बिगड़ता है। लेकिन हम लो डोजेस में कंसिस्टेंटली देते हैं तो सही रहता है। तो इसमें बस एक चीज़ है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 3.5 मीटर इंटू 7 मीटर के डिस्टेंस पे इसे प्लांट करना है। 3.5 मीटर ट्री टू ट्री, 7 मीटर रो टू रो। तो वो स्पेसिंग इसलिए लगती है क्योंकि ये पेड़ बड़ा होता है, घना रहता है, और इसको एम्पल सनलाइट चाहिए रहती है फॉर गुड प्रोडक्शन। दूसरा, इसमें ड्रिप इरिगेशन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हम हाथ से फर्टिलाइज़र नहीं देते, हम वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र देते हैं एनपीके, जो पानी में मिला के ऑर्चर्ड में दी जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बेड्स बनाना पड़ता है। बेड्स होते हैं रेस बेड्स, जैसे मेड़ बनाई जाती है और उसके ऊपर पौधे को लगाया जाता है। तो वो इसलिए क्योंकि एवोकाडो को वाटर लॉगिंग बिल्कुल नहीं पसंद। अगर रूट्स के आसपास वाटर लॉगिंग होती है तो पौधा मर सकता है। तो इसलिए अगर बेड बनाते हैं तो जितना भी एक्सेस पानी है वो सिर्फ बेड पे गिर के साइड में बह जाता है, और जितना पौधे को चाहिए उतना ले लेता है। बाकी बेड्स में तो बेड्स के नीचे जमा रहे पानी की कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर। सर, इसकी जो सेलिंग होती है फ्रूट्स की या प्लांट्स की, जो आप सेलिंग करते हैं उसका प्रोसीजर क्या रहता है और कैसे सेलिंग होती है इसकी? मैं अभी प्लांट सेल कर रहा हूँ जी। फ्रूट्स मैं नेक्स्ट ईयर से सेल करूँगा, तो दोनों का मैं बता देता हूँ। प्लांट्स में अभी ज़्यादातर कस्टमर्स मेरे पास सोशल मीडिया से देख के फिर प्लांट्स परचेस करने आते हैं। वो नर्सरी विजिट करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस आता है, ऑर्चर्ड देखते हैं, फ्रूट्स देखते हैं, तो वो फिर परचेस करते हैं। पैन इंडिया में सप्लाई कर रहा हूँ प्लांट्स। मैं अभी तक अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड, कोडाईकनाल, कुन्नूर, कूर्ग, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और एमपी मैं सप्लाई कर चुका हूँ, और भी स्टेट्स में भी करने वाला हूँ आगे। उनके ऑर्डर्स आ चुके हैं। तो यूजुअली लोग 50% एडवांस देते हैं एट द टाइम ऑफ बुकिंग, और 50% डिलीवरी से पहले, और फिर ट्रक से डिलीवरी होती है। ट्रक की कॉस्ट हमारे उसमें मतलब चार्जेस में नहीं है, उसका कस्टमर को अलग से बेयर करना पड़ता है जी। और डायरेक्ट ट्रक से डोर टू डोर डिलीवरी होती है उनके फार्म पे। और वो जब पौधा लेते हैं तो सीधे फील्ड पे लगाते हैं। उनको ये पॉली हाउस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ नर्सरी है इसलिए पॉली हाउस है। फील्ड पे ये नॉर्मल आम के बगीचे की तरह ये उगाते हैं कस्टमर्स। और रही बात फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स में मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी है सूरी एग्रो फ्रेश, उनके साथ MOU साइन किया है, और सूरी जी मुझसे पूरा फ्रूट, और मेरे जितने एसोसिएट फार्मर्स हैं सबसे पूरा फ्रूट खरीदने को रेडी हैं। तो वो 100% बायबैक गारंटी दे रहे हैं हम लोग जॉइंटली। बिल्कुल सर। सर, जैसे बाहर आप पहले पढ़ते थे, BBA करते थे, अब आप भारत में आके फार्मिंग कर रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? कैसे उन्होंने रिएक्ट किया जब आपने पहली बार उनको बताया कि मुझे फार्मिंग करनी है भोपाल में? देखिए, मेरे घर वाले काफ़ी सपोर्टिव हैं। उनको मैंने अच्छे से अपना आइडिया बताया कि भाई इसका पोटेंशियल बहुत है, इसकी डिमांड आने वाले टाइम में बहुत बढ़ने वाली है। और अभी भी अब वो तो 2017 की बता रहा हूँ मैं, 2021 से लेकर 24 तक के एवोकाडो के इंपोर्ट्स में 450% का इंक्रीज़ हुआ है। तो डिमांड हमारे यहाँ बहुत बढ़ रही है, और जितने भी कस्टमर्स हैं मतलब एवरेज जनता, तो वो लोग मतलब कोविड के बाद से काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो उनको हेल्दी फ्रूट खाना पसंद है। लोग वीगन कीटो डाइट्स पे जा रहे हैं, तो उसमें भी एवोकाडो बहुत चलता है। तो जब मैंने घर वालों को ऐसे समझाया कि भाई इसका पोटेंशियल बहुत है और मैं इसमें अच्छा मतलब काम कर सकता हूँ, मार्केट लीडर बन सकता हूँ अगर मैं आज शुरू करूँगा, तो मतलब 2017 का बता रहा हूँ, आज शुरू करूँगा तो 5 साल में फिर मेरा सेटअप इस्टेब्लिश होगा, लोग जानने लगेंगे। तो फिर मेरे घर वाले कन्विंस हुए और उनका फुल सपोर्ट है। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बहुत
बड़ी इन्फॉर्मेशन थी एवोकाडो फार्मिंग से रिलेटेड, जो आप यहाँ पे आके फार्मिंग कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको भी इससे मोटिवेशन मिले और वो भी फार्मिंग की तरफ आए। ये थे हमारे साथ हर्षित गोदा जी। भोपाल से NDTV के लिए मैं तनुश्री देसाई।